नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे.आर. कादरी और आप देख रहे हैं जे.आर. कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में फिर लेकर हाजिर हूँ उर्दू कवायद पे मबनी मारूजी सवालात जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल जे.आर. कादरी को लाल का आइकन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना आपको हमारा वीडियो आसानी के साथ दस्तयाब हो सके। दूसरी बात आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं फ्री में सहायक उर्दू अनुवादक के PDF तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता करें। बेहतरीन तरीके से जमा किए गए मजमून को आप तक PDF के शक्ल में हम इरसाल कर सकते हैं। गुजारिश करता हूं आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं फिर भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया नाजरीन। सवाल नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में वावे मारूफ की मिसाल है। जैसा कि आप जानते हैं वाव की दो किस्में हैं, वावे मजहूल और वावे मारूफ। तो नाजरीन वाव की दो किस्मों में एक वावे मारूफ है। तो अब इन 4 ऑप्शनों में से वावे मारूफ की कौन सी मिसाल है, सही इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ है जोड़, जबकि ऑप्शन बा है ख्वाब, जबकि ऑप्शन जीम है नूर, जबकि ऑप्शन दाल है सभी। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि वावे मारूफ की मिसाल नूर है जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाज़रीन सवाल नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में इसमें आम किसकी किस्म में से है। इसमें आम को इसमें नकरा भी कहते हैं। तो नाज़रीन बताइए कि इसमें आम यानी इसमें नकरा किसकी किस्म में से है। इसमें मस्दर के, इसमें मुश्तक के, इसमें जामिद के, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप ज़रूर सही तरह से और सही जवाब का इंतखाब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा कि बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, जामिद मस्दर मुश्तक, जिनमें से जामिद को फिर 2 किस्मों में बांटा गया है और वो क्या है, इसमें आम और इसमें खास। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। तो नाज़रीन इसमें जामिद के किस्म में से ये इसमें आम है जो कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाज़रीन मंदरजा झेल में सवाल नंबर 3 देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में लफ्ज़ मजाजी की मिसाल है। ऑप्शन अलिफ है जैद शेर की तरह है, जबकि ऑप्शन बा में है शेर फाड़ने वाला दरिंदा है, जबकि ऑप्शन जिम में है जैद बहादुर है, जबकि ऑप्शन दाल में है बदफेली से बचो। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि लफ्ज़ मिजाजी यानी मिजाजी इस्तिलाही हकीकी इन ये लफ्ज़ की अक़साम में से है। तो यहाँ आप ये चुनिए मजाजी तौर पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल है वो लफ्ज़ इन 4 ऑप्शनों में से कौन है। तो नाज़रीन हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि जैद शेर की तरह है, यह लफ्ज़ मजाजी है यानी शेर यहाँ मजाज के तौर पे इस्तेमाल है। हकीकी माना में या इस्तिलाही माना में यहाँ ये शेर मुराद नहीं है। जैद शेर की तरह है यानी जैद के अंदर बहादुरी है। तो यहाँ जो शेर जैद के लिए इस्तेमाल किया गया है तो यही शेर लफ्ज़ मजाजी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे आप PDF भी दस्तयाब कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता कायम करें। नाजरीन सवाल नंबर
4 میں آپ دیکھ پا رہے مندرجہ ذیل میں اسم صفت کس کی قسم ہے، مطلب اسم صفت یہ کس کی قسم میں سے ہے، اسم معرفہ کی قسم میں سے ہے یا اسم نکرہ کی قسم میں سے ہے یا اسم مصدر کی قسم میں سے ہے یا اسم مشتق کی قسم میں سے ہے، مطلب اسم صفت یہ کس کی قسم میں سے ہے۔ ناظرین آپ جانتے کہ اسم نکرہ کو 7 قسموں میں بانٹا گیا ہے، اسم ذات اور اسم صفت، اسم کیفیت، اسم استفہام، اسم مصغر اور اسم مکبر اور اسم تعداد، یہ اسم نکرہ کے اقسام میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسم صفت یہ اسم نکرہ کی قسم میں سے ہے، لہذا آپشن با صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین سوال نمبر 5 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں مندرجہ ذیل میں کتنا کس کی مثال ہے، مطلب یہ کتنا کون کس کی مثال ہے۔ 4 آپشن دیے گئے، اسم مصغر کے، اسم کیفیت کے، اسم تعداد کے، اسم استفہام کے۔ تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جب پرشنواچک جملہ، پرشنواچک شبد جس سنٹینس میں جس واقعے میں لگتا ہے تو وہ پرشنواچک شبد ہی کہلاتا ہے اسم استفہام۔ تو یہاں کتنا، کیسے، یہ سب استفہام کے ورڈ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کتنا اسم استفہام کی مثال ہے، لہذا اسم استفہام یعنی آپشن دال صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین سوال نمبر 6 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں مندرجہ ذیل میں اسم معرفہ کی قسمیں ہیں، اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے کہ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ 2 آپشن الف ہے 2، جبکہ آپشن با ہے 6، جبکہ آپشن جیم ہے 7، جبکہ آپشن دال ہے 5۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے کہ اسم معرفہ کی کتنی قسم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے کہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اس طرح سے، اور مضاف، محود، منادا، یہ ساری قسمیں کس کی ہے، یہ اسم معرفہ کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، جو کہ آپشن جیم صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین سوال نمبر 7 میں آپ دیکھ پا رہے مندرجہ ذیل میں معہود کس کی قسم ہے، مطلب معہود کس کی قسم سے، اسم نکرہ، اسم علم، اسم معرفہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے سوال نمبر 7 کا جواب کیا ہوگا۔ تو ناظرین جیسا کہ اسم معرفہ کو جانتے ہیں 7 قسمیں ہیں، اسم ضمیر، علم، اسم اشارہ، موصول، مضاف، محود، منادا۔ یہ پتہ یہ چلا کہ محود اسم معرفہ کی قسم میں سے ہے، جو کہ آپشن جیم صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین سوال نمبر 8 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں مندرجہ ذیل میں معہود کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپشن 4 دیے گئے ہیں، آپشن الف ہے 2، جبکہ آپشن با ہے 3، جبکہ آپشن جیم ہے 6 اور جبکہ آپشن دال ہے 8۔ ناظرین ان 4 آپشنوں میں سے کسی ایک صحیح آپشن کا انتخاب چناؤ کرے اور چنہت کرے اور بتائے کہ معہود کی کتنی قسمیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں اور ان 7 قسموں میں سے ایک قسم معہود ہے، اور یہاں معہود کی خود قسم پوچھے جا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اسم معرفہ کی 7 قسم اور ان 7 قسموں میں سے اسم معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم معہود ہے۔ یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ معہود کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور صحیح انتخاب کرے کہ معہود کی کتنی قسم ہے۔ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ معہود کی 2 قسمیں ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک معہود ذہنی ہے اور ایک معہود خارجی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپشن الف صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین سوال نمبر 9 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں مندرجہ ذیل میں علم کی کتنی قسمیں ہیں۔
नाज़रीन, ये अलम इसमें मार्फा की 7 किस्मों में से एक किस्म है। अब यहाँ हम पूछा ये जा रहा है कि अलम की कितनी किस्म है। ऑप्शन अलिफ है 4, ऑप्शन बा है 1, जबकि ऑप्शन जीम है 6, जबकि ऑप्शन दाल है 7। तो नाजरीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए, यहाँ ऑप्शन बा में आप जो 1 देख रहे हैं ये मिस्टेक है, ये 11 है। तो बताइए कि अलम की कितनी किस्म है, 11 है, 6 है, 7 है या 4 है। तो नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि अलम की 6 किस्में हैं और वो क्या है, तखल्लुस, इस्मी, उर्फी वगैरह आप किताबों से पढ़े हैं। तो कुल मिलाकर के अलम की कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हैं। पता ये चला कि ऑप्शन जीम सही जवाब होगा। नाज़रीन सवाल नंबर 10 में आप देख पा रहे हैं, इसमें मंदरजा झेल में इसमें कुन्नियत किसकी किस्म है। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि इसमें कुन्नियत किसकी किस्म में से है। तो नाज़रीन जो अभी आपने ऊपर में जवाब दिया है अलम की 6 किस्में, तो उन्हीं किस्मों में से एक इसमें कुन्नियत आती है, इसमें उर्फी है, इसमें तखल्लुस है और इसमें तखल्लुस है। इस तरह से अलम की 6 किस्में हैं, उन्हीं 6 किस्मों में से एक इसमें कुन्नियत है, जो कि ऑप्शन बा सही जवाब होगा। यानी अलम की किस्म में से इसमें कुन्नियत है।